अब आपको लेकर चलते हैं अयोध्या, जहां सरयू की लहरों के बीच प्रतिमा मिश्रा के साथ हैं साध्वी ऋतंभरा। तो राम जन्मभूमि को जो लेकर चलाया गया आंदोलन था, उसकी फायर ब्रांड नेता रही साध्वी ऋतंभरा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और इस वक्त सरयू जी में हम लोग सब मौजूद हैं। जो सौगंध आपने खाई थी अपने नारों के जरिए कि सौगंध राम की खाते हैं मंदिर वही बनाएंगे, वो प्रण आपका पूरा हो गया? हाँ, प्रण पूरा हो गया, शपथ पूरी हो गई, संकल्प पूरा हो गया, संघर्ष पूरा हो गया, तप पूरा हो गया, सपना पूरा हो गया और जीवन पूर्णता के प्रसाद से धन्य हो गया। कैसा महसूस कर रही हैं? अब बहुत कम वक्त बचा है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी, उनकी प्रतिमा के दर्शन उससे पहले सभी को हो गए हैं और इसके लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा। हाँ, एक एक पल बहुत रहा, एक दिन अवध अधारा, एक एक पल बहुत प्रतीक्षा की बेचैनी है। प्रभु को श्रृंगारित रूप में देखना, गर्भगृह में देखना, क्योंकि ये गर्भगृह साधारण नहीं है। आपने अपना नाम क्या बताया? प्रतिमा मिश्रा। हाँ, प्रतिमा जी। तो वो प्रभु की प्रतिमा स्थापित होगी, है ना? प्रतिमा जी। तो वो गर्भगृह है ना, वो हम लोगों की सदियों की व्याकुल परीक्षा है और सदियों की व्याकुल प्रतीक्षा भी है। तो आप अंदाजा लगा सकती हैं कि ये साधारण पत्थरों से बना मंदिर नहीं है, राम का महल बना है और हम सब पत्थरों की तरह उसमें जड़े हैं। और कोई बुनियाद बना है, कोई भीति बना है, कोई शिखर बना है, कोई कलश बना है। तो वो हमारी आकुल व्याकुल प्रतीक्षा, ततीक्षा, आप जानती हैं ततीक्षा बोलते हैं तप को, सहन करने की सामर्थ्य को। और 500 साल के मेरे पुरखों का बलिदान, धर्म के प्रति अभिमान, वो सब इस मंदिर को बनाने में लगा है। वो संघर्ष याद आता है? आज आंखों के सामने वो तस्वीरें उभर कर आती हैं जब आपको लगता है कि इसी के लिए तो ये सारा संघर्ष आप लोगों ने किया। आप जानती हैं प्रतिमा सरयू के गोदी में हम हैं और इसी सरयू का जल हाथ में लेके शपथ ली थी कि भगवती सरजू, हम लोगों को इतनी सामर्थ्य देना कि हम सदैव सत्य के पक्ष में खड़े रहें, क्योंकि सत्य से डिगाने की बड़ी ताकतें होती हैं। सबसे बड़ा तो भय होता है, फिर प्रलोभन होता है, अनिष्ट की कल्पना अंदर भय पैदा करती है। सामने वाले राजनीतिक ताकत रखते हैं, वो कितने बड़े बलशाली हैं, लेकिन हमारे पास तो प्रभु के नाम का ही बल था। सरयू के चरणों में बैठ के शपथ ली थी, उस शपथ का और उस संकल्प का बल था। कार सेवकों का जो पूरा संघर्ष है उसे भी आप याद करती होंगी। आज जब हम इतने करीब पहुंच चुके हैं, 22 जनवरी का दिन बेहद करीब है, जिस तरीके से उन्होंने संघर्ष किया, बलिदान दिया। हाँ प्रतिमा, वो बलिदान तो अमर हो गया ना। उस बलिदान की कल्पना नहीं की थी। हमें लगता था लोकतांत्रिक देश है, सबको अपने अधिकार लेने का हक है, अपने अधिकार के लिए आवाज उठाने की आजादी है, आंदोलन करने की आजादी है। और हम तो जिद कर रहे थे, किसी दूसरे के ऊपर दावा नहीं कर रहे थे, अपने ही आराध्य की जन्मभूमि मांग रहे थे। तो हमने नहीं सोचा था कि उस जर्जर ढांचे को बचाने के लिए हमारे नौनिहाल, हमारे तरुण बच्चों की बलि ले ली जाएगी, ये नहीं सोचा था। जितने बड़े स्तर पर राम मंदिर को लेकर आंदोलन हुआ, अब काशी और मथुरा का भी नारा गूंजने लगा है। क्या लगता है आपको उसमें भी आंदोलन की आवश्यकता पड़ेगी या उतने बड़े स्तर पर आंदोलन करना पड़ेगा? अभी वात्सल्य ग्राम में मेरा षष्ठी पूर्ति प्रोग्राम हुआ था, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सुनाम धन्य योगी जी आए थे। तब उन्होंने कहा था कि अब संघर्ष की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब संवाद और धैर्य उसकी जरूरत है। तो निश्चित रूप से जन्मभूमि राम के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा, पर कृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ के लिए संघर्ष की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि पत्थर स्वयं अपनी गवाही दे रहे हैं कि हम कोई कुछ नहीं है, सिर्फ मंदिर है, प्रभु का मंदिर। क्या कहेंगी जब राजनीतिक पार्टियां कह रही हैं कि जो ये पूरा कार्यक्रम है ये तो एक इवेंट है, प्राण प्रतिष्ठा जो है वो एक इवेंट है, आयोजन है वीएचपी का, आरएसएस का, बीजेपी का? ये तो पूरे भारतीयों का, विश्व के अंदर फैले हुए सनातनियों का अनुष्ठान है, उनकी साध है, उनकी आस्था है और सपने सदियां लग गईं। सोचिए 500 साल, कितनी सदी हमने ये प्रतीक्षा की है।
तो इसे इवेंट कह के इसका अपमान करना ये चंद लोगों की धृष्टता है जो उचित नहीं है। इतने बड़े समाज की आस्था और श्रद्धा का अपमान करना। हाँ, विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था, मार्गदर्शक मंडल के संतों की आज्ञा से किया था। निश्चित रूप से उसको उसका प्रसाद मिलेगा ही। और जो किसी बड़े अभियान श्रेष्ठ संकल्प के पुरोधा बनते हैं वो तो इतिहास में लिखे ही जाएंगे। कहा तो ये भी- लेकिन ये जो कह रहे हैं ये तो सौभाग्य उनको भी मिल सकता था ना। उन्होंने इसको खोया चंद वोटों के लिए या तुष्टीकरण की राजनीति के लिए। मतलब ये तो मौका था उनके पास, गवा दिया आपको। सबके पास मौका था, लेकिन उनको यही उचित था लगा कि वो इस मूल भावना का अपमान करके राजनीति करेंगे। ये भी कह रहे हैं यही लोग कि ये क्रेडिट लेने की जो है वो होड़ शुरू हो गई है। ये पूरा आंदोलन जो है वो वीएचपी की ओर से चलाया गया और इसमें कार सेवकों का बलिदान हुआ और इसका क्रेडिट आप प्रधानमंत्री मोदी ले रहे हैं, बीजेपी ले रहे हैं और इसी मुद्दे को लेकर चुनाव में जाएंगे और वोट लेंगे। बीएचपी ने ये कार्यक्रम किया था और भारतीय जनता पार्टी के भी तो अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी राम रथ लेकर निकले थे, बाकी तो सब गालियां ही दे रहे थे ना। तो प्रभु ने हमें जो है ये जब अवसर आया तो भारतीय जनता पार्टी ने समझ लिया जन भावना को कि देश की आस्था कहाँ बसती है, कि हम सड़कें बनाएंगे, हम पुल बनाएंगे, हम जो है आर्थिक व्यवस्था को आसमान पे ले जाएंगे, हम घर घर रोशनी पहुंचा देंगे, हम सबको गैस के चूल्हे भी दे देंगे। अब आप ये मत कहना कि दीदी माँ क्या आप उनकी जो है वो गिना रही हो। मैं वो गिना नहीं रही हूँ क्योंकि मैं उनकी प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने ये समझ लिया कि सब कुछ दे देंगे लेकिन राम जी का भव्य मंदिर नहीं देंगे। हाँ। तो जनता तृप्त होने वाली नहीं तो है। जब तेजस्वी यादव ये कहते हैं कि इतना बड़ा आपने मंदिर बनाया, अगर स्कूल होता तो शिक्षा मिलती, हॉस्पिटल होता तो इलाज मिलता, उनको क्या कहेंगे? तो इतने सारे भारत में अस्पताल और शिक्षा के केंद्र, क्या जन्मभूमि पे ये होना चाहिए? ये कितनी विचित्र बात है और कितना बड़ा प्रभु का अपमान है। प्रभु का अपमान वैसे प्रतिमा नहीं होता, प्रभु से जुड़ने वाली भावनाएं आहत होती हैं, ये अच्छा नहीं है। क्या भारत की धरती कम पड़ गई स्कूल और अस्पतालों के लिए? मैं स्कूल और अस्पतालों का विरोध नहीं करती, मैं स्वयं मैंने पहला भारत को बेटियों का सैनिक स्कूल दिया है, भारत का पहला सैनिक स्कूल। लेकिन क्या जन्मभूमि मिली है अस्पताल और विद्यालय खोलने की? और ये स्कूल तो नहीं है प्रतिमा, पर ये राम महल विश्व का विश्वविद्यालय है जहाँ विद्या अर्जित करके व्यक्ति मुक्त होता है, आनंदित होता है, प्रसन्न होता है। स्कूलों में रोजी रोटी की शिक्षा दी जाती है, जिंदा रहने की, और ये जो बना है ना ये जीवन जीने की विधा बताता है। इसीलिए इस तरह की बातें उचित नहीं है। बातचीत तो आपसे जारी रहेगी, कुछ राम जी के लिए आप कहना गुनगुनाना चाहेंगे? राम जी के लिए वो देखिए सारे गुनगुना रहे हैं जी। तो हम लोग हनुमान जी से प्रार्थना किया करते हैं कि हनुमान जी हमारी राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। तो हनुमान जी जो है ना वो माध्यम है प्रभु से मिलने का, क्योंकि वो शरणागति के प्रतीक है। जिस व्यक्ति की शरणागति पूर्ण हो जाती है राम उनके हो जाते हैं। ये सवाल भी पूछा जा रहा है कि राम के नाम पर क्या दूसरों की भक्ति पर सवाल उठाए जा रहे हैं? राहुल गांधी उस दिन यहाँ नहीं है लेकिन वो भी शिव की आराधना कर रहे हैं, कामाख्या देवी की पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो अगर वो यहाँ नहीं आ रहे हैं उस तारीख को तो क्या उनकी भक्ति पर सवाल उठाया जाना चाहिए? नहीं, उनकी भक्ति पे कोई सवाल कैसे उठा सकता है, क्योंकि भक्ति तो व्यक्तिगत विषय होता है। लेकिन उनकी निष्ठा पे तो सवाल उठेगा ही ना कि जब सारा विश्व सनातनियों का धन्य हो गया, कृतार्थ हो गया, तब आप वहाँ आके खड़े होना भी पसंद नहीं कर रहे, तो उससे पता चलता है कि आपको कितनी नफरत है। तो ये अच्छी बात नहीं है। नहीं, अगर 22 जनवरी को नहीं आ रहे हैं तभी ये मान लिया जाएगा कि उनको नफरत है, 22 जनवरी के बाद आ जाए तो? कभी भी कोई भी आए, नहीं मेरा कोई आग्रह नहीं 22 जनवरी को आने का। मेरे को दुख इस बात का है कि इतने बड़े आयोजन का विरोध के स्वर उठना ये राजनीति के लिए अच्छा नहीं है। ना तो किसी की भक्ति पे संदेह किया जा सकता है, ना किसी की दूसरी बात पे। लेकिन आप पूरे समय राम जन्मभूमि का आप भूल गए कि मोदी का विरोध करते करते आप सनातनियों का की आस्था का विरोध करने लगे। आप भूल गए इसमें।
वो तो ये कह रहे हैं कि हम तो शंकराचार्य की बातों का अनुसरण कर रहे हैं। चारों शंकराचार्य इस पूरे मामले पर क्या कह रहे हैं, सबके सामने है। वो ये कह रहे हैं कि शास्त्र सम्मत नहीं हो रहा है जो भी हो रहा है, अभी मंदिर पूरा बना नहीं है, तो ऐसे में तो हम उन्हीं की बातों का अनुसरण कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं दूसरी बात कहती हूँ कि जब पूरा विश्व लेके लगन मुहूर्त, जब सारे सम्मिलित स्वर एक साथ उठते हैं वो शुभ मुहूर्त हो जाता है। इसका अर्थ ये नहीं कि शुभ मुहूर्त में नहीं हो रहा, काशी के विद्वानों के द्वारा हो रहा है, लेकिन हो सकता है हर परंपरा में अपना अपना एक अलग विचार होता है। मुझे मेरी पूज्य पीठों के बारे में कुछ भी नहीं बोलना, और उसके बारे में मैं उचित पात्र भी नहीं हूँ, और शायद किसी को भी नहीं बोलना चाहिए। लेकिन ये जो हो रहा है इसमें पूरे विश्व का सनातनी आनंदित है, हमारी दृष्टि वहाँ पर है। ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ इस कार्यक्रम में जो निमंत्रण भेजा गया है उसमें वीवीआईपीज को तवज्जो ज्यादा मिली है, ना कि कार सेवक जो थे उनके परिवारजनों को। जितना बलिदान उनका, योगदान उनका रहा है, उतना तो किसी का नहीं रहा है। मुझे वैसे ये पता नहीं कि ये बात कितनी सच है। हम भी यहाँ अतिथि की तरह ही आए हैं, और कार सेवकों में मेरा भी नाम था। मैं तो कोई पदाधिकारी नहीं हूँ, पैसे वाली भी नहीं हूँ, वीआईपी भी नहीं हूँ, मेरे साथ कुछ ऐसा तमगे भी नहीं है। कार सेवक की तो थीम है, तो मुझे बुलाया गया ना, मैं अपने कार सेवकों का प्रतिनिधित्व कर रही हूँ। बारी बारी सब आएंगे, और जो भक्त होता है ना उसे निमंत्रणों की चाह नहीं होती, वो उनसे बहुत परे होता है। इसीलिए इस तरह सोचना शायद उचित नहीं है। आपको लगता है इस पूरे मामले पर राजनीति बहुत हुई? राम, जब वर्डिक्ट आ गया था सुप्रीम कोर्ट का, उसके बाद भी आपको लगता है इस पूरे मामले को ज्यादा तूल दी गई? देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया उसके बाद तो विरोध के स्वर शांत हो जाने चाहिए थे ना, लेकिन नहीं हुए। उससे पता चलता है कि आप किसकी इज्जत करते हो। संघर्ष की करते हो, वो भी हो चुका, आस्थाओं की करते हो, उसके लिए तो लोगों ने प्राण दे दिए, वो भी हो चुका। हाँ। न्यायालय की प्रक्रियाओं से गुजर गए, तो क्या आप न्यायालय पे भी भरोसा नहीं करते? हाँ। और अगर आप सोचते हो कि सत्ता के दबाव में हुआ, क्या आपका ये चरित्र था कि जब आपके पास सत्ता थी तब क्या आप यही कर रहे थे? क्योंकि जाकी रही भावना जैसी, तो आप किस बात को मानोगे? तो आपकी नजर में श्रेय किसे जाता है? आज जो दिन नजदीक आया है, मंदिर निर्माण हो रहा है, किसको देंगे आप श्रेय? अरे प्रतिमा, मेरे राम लल्ला ने न्यायालय में लड़ाई लड़ी है, मेरे राम लल्ला का श्रेय है, उनकी योजना है। उन्होंने अपनी भूमि के लिए इतनी लंबी कानूनी प्रक्रिया से गुजरे हैं। पहले त्रेता वालों ने तो 14 साल के लिए भेजा था वनवास, और यहाँ तो कलयुग में 500 साल का वनवास झेला है उन्होंने। उनकी योजना है, श्रेय कोई भी लेता रहे, पर राम लला ने अपने स्थान को स्वयं संघर्ष करवाया अपने भक्तों से, उनके हृदय में संकल्प दिया, उनके प्राणों की आहुति की बारी आई तो उन्होंने कहा, डरो मत मेरे लालो, मेरी गोद में आने वाले हो। और इसीलिए किसी को कोई श्रेय नहीं है, ये मेरे राम लला की लीला है। और रितंबरा के लिए कोई कहे, किसी पार्टी के लिए कहे, संगठन के लिए कहे, हाँ ये सौभाग्य होता है प्रतिमा। भगवान को हम चुने, बड़ी बात नहीं है, भगवान हमें चुन ले, बड़ी बात है। हिडन मैसेज ही सही, लेकिन कहा जा रहा है जो राम लला को लाए हैं 24 में वही आएंगे। आप भी मानती हैं? हाँ, मुझे तो लग रहा है, क्योंकि पूरे देश के इतने आशीर्वाद हैं, इतने आशीर्वाद हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि हम धर्म की धारणा से चलते हैं तो प्रभु श्री राम मिलते हैं। यानी ये चुनावी मुद्दा है? नहीं नजर नहीं, चुनावी मुद्दा नहीं है। मुद्दा क्यों है? मुद्दा तो हमेशा ही रहा, इसलिए रहा कि भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर के पक्षधर होके अपना क्या बोलते हैं उसको, एजेंडे में रखा उसको। कितनी बार हारे तब भी रखा, तो फिर पराजित हुए, सत्ताओं को न्योछावर किया। इसीलिए खाली आप इसको मुद्दा कहेंगे, नहीं नहीं, मुद्दा भी चला। देखो, माफ करिएगा प्रतिमा, आप मीडिया के जगत के लोग हैं, बहुत दूर तक बात को पहुंचाते हैं, देव ऋषि नारद की परंपरा के संवाहक हैं आप, लेकिन इस विषय को मुद्दा कहना बुरा हो जाएगा, अच्छी बात नहीं है। हाँ, लेकिन जब हवन करोगे, मैं नहीं कह रही, ये तो राजनीतिक अरे दल कह दुनिया रहे हैं, ये तो चुनावी मुद्दा है बीजेपी का। राम मंदिर के नाम पर पहले वोट मांगे और इस बार भी उसी नाम पर वो तो पहले से था ना। तुमने क्यों नहीं बनाया इसको अपने एजेंडे में? क्यों नहीं जगह दी? क्यों नहीं करोड़ों करोड़ों भारतीयों के मन को समझा, जन की भावना को समझा? और दूसरी बात ये है कि ये जो
ये जो हवन करेगा ना प्रतिमा, उस हवन की धूम्र की खुशबू, उस अग्नि का जो दाह है इस शीतलता में किसको मिलेगा? जो इत्र लगाएगा उसे स्वयं भी खुशबू मिलेगी, औरों को भी देगा। जो प्रभु के चरणों में झुकेगा उसे प्रभु का आशीर्वाद भी मिलेगा और राम भक्तों का प्यार भी मिलेगा। तो कुल मिलाकर राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये मान रही है साध्वी ऋतंबरा, लेकिन इन्होंने भी साफ कर दिया है कि मौका सभी के पास था, उसे भुनाया किसने कि सभी जानते हैं। उसको भुनाया किसने या उसका विरोध करके? प्रतिमा, मेरी बात पूरी होने दीजिए। आप कहती हैं कि उसको भुनाया किसने और उसका विरोध किसने करके? हाँ, तो दोनों बातें की ना, मौका तो है। हाँ? जी नहीं, हाँ, आपका गलत मैसेज है। आप बोलिए अपनी बात। आप देखिए, जो विरोध कर रहे थे क्या वो राजनीति नहीं कर रहे थे? वो वोट की राजनीति नहीं थी, तो राजनीति वो दोनों तरफ से हुई। की। हाँ, मैं कह रही हूँ। हाँ। मान लो राजनेता राजनीति नहीं करेगा, क्रिकेट नहीं खेलेगा, जो है वो जो है क्या कहते हैं चित्रकार चित्र नहीं बनाएगा, ऋतंबरा व्यासपीठ पे बैठ के कथा नहीं करेगी, भक्त गीत नहीं गाएगा। हाँ, तो इसी पर तो कहा जाता है कि मुद्दे कुछ और क्यों नहीं। सुनिए, फूल की खुशबू, उसके बिना वो राजनीतिज्ञ से आप राजनीति की आशा ही करोगे ना। पर एक है परंपरा को गाली दे के राजनीति और एक है परंपरा का पोषण करके राजनीति। हम पक्षधर हैं जो भारत को भारत बनाए रख रहे हैं, जो भारत की परंपरा का मान सम्मान कर रहे हैं, जो धूल धूसरित श्रीहीन तीर्थों को एक चमक दे रहे हैं। इसलिए राजनीति तो है, पर कैसी राजनीति? कौन सी राजनीति? अस्तित्व की हत्या करके राजनीति या अस्तित्व का पोषण करके राजनीति? ठीक है, सॉरी प्रतिमा। नहीं सॉरी मत कहिए, लेकिन देखिए कुल मिलाकर यहाँ पर टीवी 9 भारत पर शो साध्वी ऋतंबरा को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कुल मिलाकर बता दिया है कि बेहद उत्साहित है हर कोई रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर, और इसीलिए जरूरत नहीं है कि इस पूरे मुद्दे पर कहीं से भी राजनीति। धन्यवाद, जय हो।